मनुस्मृति को लेकर यूपी में एक बार फिर पारा चढ़ा हुआ है। जब से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया है, तब से एक नई तरह की चर्चा छिड़ गई है। अब इसको लेकर बसपा प्रमुख ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दोस्तों, इस विवाद की कहां से शुरुआत हुई, पहले मैं आपको ये बताता हूं। तो बता दूं कि 24 मार्च को जगत गुरु रामभद्राचार्य वाराणसी पहुंचे थे और इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के साथ साथ वो वाराणसी के प्राचीन संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। और इस दौरान एबीपी न्यूज के सवालों पर भी उन्होंने देश के अलग अलग विषयों पर बड़ा बयान दिया। बता दें कि महाराष्ट्र में हुई हिंसा, औरंगजेब के अलावा काशी मथुरा को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि इससे कोई समझौता नहीं होगा और हम काशी मथुरा लेकर रहेंगे। मनुस्मृति जलाने वाले विषय को लेकर भी चुनौती देते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने साफ कर दिया कि अंबेडकर को संस्कृत के बारे में जानकारी तक नहीं थी। मनुस्मृति के मामले में मैं बहस की सीधी चुनौती देता हूं और कहता हूं कि मनुस्मृति में एक भी अक्षर राष्ट्र के विरोध में है तो बता दें। इसके अलावा धार्मिक स्थल के बारे में उन्होंने कहा कि हम मथुरा भी लेकर रहेंगे, ज्ञानवापी भी लेकर रहेंगे। वो यहीं नहीं रुके, अलग अलग जगहों के नाम बदलने वाले विषय को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि नाम बदलना बहुत आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने अपने भक्तों के साथ प्राचीन संकट मोचन मंदिर में पहुंचकर विधि विधान से दर्शन पूजन भी किया था। बता दें कि प्राचीन संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मेरी अध्ययन भूमि काशी रही है। उन्होंने इस दौरान कहा कि 1970 से 1981 तक मैं यहीं पढ़ा हूं। पीएचडी से लेकर डीलिट और जेआरएफ भी मेरा यहीं से रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उसे मन मरमाहत नहीं, दंड देने का मन करता है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब के हितैषी बनने वाले लोगों को इतना दंड मिलेगा कि उनकी नानी तक याद आ जाएंगी। आपको बता दें कि छावा फिल्म रिलीज होने के बाद से ही औरंगजेब को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। तमाम दलों के नेता इस मुद्दे पर खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर बसपा सुप्रीमो ने भी चुप्पी तोड़ी है और तीखी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने मनुस्मृति से जुड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा साहेब को इसका पूरा ज्ञान था और उन्होंने लिखा कि मनुस्मृति का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी व बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहां दुखी व पीड़ितों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी की स्थापना की गई है। ये भी सर्वविदित है। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर, अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे तथा जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है और सड़कों पर भी उतरेगी। राज्य में योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर भी उन्होंने जमकर बयान दिए। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार का 8 साल का शासनकाल पूरा हुआ है और उस हिसाब से तो कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी खराब है, जिससे जनता काफी दुखी है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिन पहले भी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी एवं मूवमेंट के लिए बहुजन समाज के लोग ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम करते हैं और उन्हें पार्टी में आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसमें मेरे रिश्ते नाते भी आड़े नहीं आएंगे। और इसके साथ ही मायावती ने कहा था कि पहले दलित एवं उपेक्षित वर्ग के लोग जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने चारपाई और कुर्सी पर बराबर बैठने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मायावती यहीं नहीं रुकी थी। उन्होंने कहा कि साल 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद ये सब कुछ काफी बदल गया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पिछले कुछ सालों से सत्ता और विपक्ष में बैठी जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडों के जरिए बसपा को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन पार्टियों को बसपा का 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना अभी भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बाबा साहब के जीवित रहने के दौरान भी जातिवादी पार्टियों ने बसपा को कमजोर और खत्म करने की कोशिश की थी। बसपा अध्यक्ष ने साफ कहा कि पहले बाबा साहब ने और बाद में काशीराम ने ऐसे लोगों के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया था। अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते इन पार्टियों के मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। यह मेरा पार्टी के लोगों को पूरा वायदा है और इसके लिए मुझे अपने बहुजन समाज का हर स्तर पर साथ मिलना भी बहुत जरूरी है।
बता दें कि उस दौरान मायावती ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि स्वार्थी किस्म के लोगों ने बसपा की ताकत को बांटने के लिए व कमजोर करने के लिए छोटे छोटे संगठन और पार्टियां बना ली हैं। इनसे बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यही समय की मांग है और यही पार्टी और मूवमेंट के हित में उनका सही कदम भी होगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पीएम मोदी कभी कभी खुद की गरीबी के बारे में बात करते हैं। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों की तरह कभी भी कोई भी जातीय भेदभाव नहीं झेला, जो हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने झेला है। और इसलिए सभी से अपील है कि ये सब बातें अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएं। वक्फ संशोधन को लेकर भी उन्होंने साफ कहा कि पिछले कुछ समय से वक्फ बिल पर सत्ता और विपक्ष की ओर से राजनीति की जा रही है। ये काफी चिंता की बात है। अगर ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में जरूर फिर से सोच विचार करे। साथ ही मायावती ने कहा कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें देश और आम जनहित के मुद्दों पर कम बल्कि अपने स्वार्थ की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया गया है और ये अति चिंता की बात है। तो फिलहाल एक तरफ तो मायावती जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, वहीं अपने कार्यकर्ताओं को भी कड़ा संकेत देती हुई नजर आ रही हैं। ये पार्टी के अनुशासन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनका ये संकेत कार्यकर्ताओं को कितना रास आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।